स्वागत है दोस्तों आपका कक्षा 8 की गणित में अभ्यास 1F। यहाँ से स्टार्ट करने वाले 1F से। प्रश्न नंबर 1 पर देखिए, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य तथा असत्य जो सही हो लिखिए। इनमें हमें पहचानना है कि सत्य कौन सी है और असत्य कौन सी है। यहाँ आपको डिफाइन करा गया है, यानी समझाया गया है। फिर भी मैं समझा देता हूँ कि ये गलत क्यों है, यानी असत्य क्यों है। तो यहाँ पर असत्य क्यों है समझेंगे, असत्य क्यों है। परिमेय संख्या नहीं है, यह कह रहा है परिमेय संख्या नहीं है। पहले परिमेय संख्या को समझते हैं। परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी होती है। ऊपर P का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे 0, 1, 2, ऐसे ही प्लस वाली संख्याएं अनंत तक कितनी भी हो सकती हैं। माइनस में भी कितनी भी हो सकती हैं अनंत तक, ठीक है। -3, -4 अनंत तक कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। नीचे Q का मान 0 नहीं होता, बस बाकी Q का मान भी सभी संख्याएं लिखी जा सकती हैं, परंतु 0 नहीं लिखी जा सकती। -1, -2, -3, -4 ये भी हो सकती हैं। परिमेय संख्या आपको समझ आ गए होंगे, जो P/Q के रूप में लिखी हो, लेकिन नीचे की संख्या 0 ना हो। ऊपर हो कोई बात नहीं, नीचे 0 नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको समझ आ गई। अब इसको देखिए, 6/7 है ये माइनस का, ये प्लस का 6/7 है। तो ये कैसे है, यानी ये भी P/Q के रूप में, ये भी P/Q के रूप में, दोनों परिमेय संख्या हैं। जोड़ने पर भी एक परिमेय संख्या ही आएगी, ठीक है। आप समझेंगे, जोड़ने पर भी क्या आएंगे, एक परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये कह रहा है परिमेय संख्या नहीं है, तो बात इसकी गलत है। आप समझ गए होंगे। इसको देखिए दूसरे को, परिमेय संख्या में योग का तत्समक अवयव 0 है। परिमेय संख्या जो है उसका योग, परिमेय संख्या का योग, जो परिमेय संख्या है उसका योग तत्समक अवयव 0 है। यानी जो संख्या दिखी होती है उसका उल्टा देखते हैं हम, बिल्कुल सेम, तो उसका योग कितना बैठेगा, कितना होगा, प्लस में जोड़ने पर माइनस वाली, यानी ये 4/6 है, प्लस करेंगे यानी योग करेंगे उसका तत्समक, उसके जैसा ही लेकिन माइनस में। तो ये 4/6 प्लस का, ये माइनस का रखेंगे, तो दोनों संख्याएं हैं। 4/6 यहीं रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस होता है 4/6। अब इसको सॉल्व करोगे ना आप, तो आपका 0 ही आएगा। 4/6 ये प्लस का है, ये 6, ये माइनस का 6 है, तो यह 0 आएगा। आप सॉल्व भी कर सकते हैं, किसके माध्यम से, एलसीएम से कर सकते हो, या फिर इन दोनों का हर बराबर है, 6 इन दोनों का बराबर है। 4 - 4 ऊपर की संख्या लिख दी जाएगी, और 4 में से 0 गया, 4 में से 4 गया 0। 6 से 0 को काटोगे 0 ही रहेगा, तो इसका अवयव क्या होगा, 0। 0 को कहते हैं 0, ठीक है। किसी परिमेय संख्या या परिमेय संख्या 0, 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। क्या 0 का कोई योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है? होता है। तो यह बात भी गलत कह रहा है, यानी यहाँ पर लिखोगे असत्य, यहाँ पर था सत्य, ठीक है। आप समझ गए होंगे, तो इस बात को भी आप समझ गए होंगे। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, कोई ऋणात्मक संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या बोल रहा है, तो P/Q के रूप में जो है वो परिमेय संख्या होती हैं। उसका योगात्मक प्रतिलोम, यानी जोड़ने पर उसका प्रतिलोम, उसका उल्टा एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है। तो ये बात सत्य है। क्यों है समझेंगे। ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक में आप ऐसे रख लीजिए, P/Q के रूप में लिखी गई है, तो ये माइनस में परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक माइनस को कहते हैं और धनात्मक प्लस को कहते हैं। तो योगात्मक मतलब जोड़ा, और प्रतिलोम मतलब इसका उल्टा, यानी प्लस, ये माइनस का तो प्लस का लिखोगे, प्लस का होता तो माइनस का लिखते। ये दोनों बराबर हैं आपस में, हर बराबर है, तो दोनों को सेम को लिखोगे, -2 + 2। अब -2 और +2
कैसे सोल्व करोगे, 2 में से 2 गया 0, तो 0/3 इसका सारे का क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा, या तो 0 इसके नीचे भी 1 मान लोगे तो ये P/Q के रूप में, या यहाँ पर भी P/Q के रूप में लिखा हुआ है। आप समझ गए होंगे कि ये P/Q के रूप में लिखा है तो एक परिमेय संख्या है। और ये बात क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या यानी माइनस की उसका योगात्मक प्रतिलोम प्लस का 2/3 एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है। आप समझ गए होंगे। परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है, यानी परिमेय संख्या में घटाने का तत्समक होता है वो अवयव 0 ही होता है, हमेशा नहीं हो सकता, क्योंकि घटाने का ये तत्समक थोड़ी नहीं होगा। अगर मैं दोनों को एक साथ घटाने के ले लूँ तो क्या 0 बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। तो इसलिए इसने बात गलत कही है, ये समझ आ गई। अगर दोनों ही माइनस के ले लिए जाएंगे, जुड़ जाएंगे, माइनस के आ जाएंगे आंसर, तो परिमेय संख्या आ जाएगी लेकिन 0 नहीं आएगा। आप समझ गए होंगे। परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है, तो बात सही है। समझेंगे कैसे। परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक यानी अगर 1 को लोगे तो उसका उल्टा भी 1/1 ही होगा, यानी इसके नीचे 1 मान लूँ तो 1/1 हो जाएगा। या आप और कोई सी भी संख्या ले सकते हो। देखिए सुनिए, अगर मैंने 6 लिया तो 6 का उल्टा क्या होगा, 1/6। तो 6 से 6 को काट दूंगा तब भी 1 आएगा। या फिर ये दोनों 1 हैं, ये आपस में कट जाएंगे, 1 एकम 1 होगा, या 1 एकम 1/1। 1 से 1 को काट दोगे तब भी 1 ही आएगा। तो इसका अवयव क्या होगा, 1। तो आप समझ गए होंगे कि यह बात सत्य क्यों है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, यानी इसी का ही 7वां है, आप समझेंगे। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, ऋणात्मक परिमेय संख्या ये है, उसका गुणात्मक प्रतिलोम यानी -6/5। ये वाला माइनस इधर ही आएगा, ये 5 इसके नीचे हो जाएगा, यानी u वाली संख्या ऊपर हो जाएगी, नीचे ऊपर वाली नीचे हो जाएगी। तो ये कह रहा है ऋणात्मक ही होगा। समझेंगे बात को। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, तो देखेंगे एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। यहाँ पर हमने ये लिया है, थोड़ा सा ये गलत लिख लिया गया, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या ये वाला नहीं लिखा जाएगा, 5 अंक 30 होगा और ये 6 पंजे 30 होगा, तो एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होगा। तो आप समझेंगे ये बात क्या है, सत्य है। ठीक है। तो यदि परिमेय संख्या का x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0 होगा। यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम यानी x कोई संख्या है, उसका योगात्मक प्रतिलोम 1/x माइनस में क्या 0 होगा। तो आप समझेंगे कैसे, x माइनस 1/x, इसके नीचे 1 मानेंगे, x² हो जाएगा -1/x, और ये हो जाएगा x² बराबर 0, और x² बराबर 0 होगा तो x बराबर भी क्या हो जाएगा 0। तो क्या होगा, x बराबर 0 होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि 0 कैसे होगा। तो यह भी बात किसने कही है, इसने कही है, सत्य है, ये बात भी सत्य कह रहा है। निम्नांकित को, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली स्थान भरने। रिक्त स्थान का मतलब खाली स्थान। अब ये 5/12 है माइनस का, और इधर बराबर में दिया हुआ है -5/12, तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। तो मैं इसमें अगर 0 लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपस में यही संख्या रह जाएगी। समझेंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ x मान के ये वाली संख्या इधर भेजोगे तो प्लस की 5/12 हो जाएगी, और कटने पर 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी सीधा फिर 0 रख सकते हो आप। यहाँ आप समझ भी सकते हैं कि हमने सीधा डायरेक्ट 0 रख दिया है। तो
तो इस बात को समझ गए होंगे कि यहाँ पर रिक्त स्थान में यानी खाली स्थान में 0 आएगा। अब देखेंगे इसको दूसरा, -4/5 माइनस लगा हुआ है, यहाँ 0 बनाया है, तो ये एक संख्या है ऋणात्मक परिमेय संख्या। अगर मैं यहाँ पर भी -4/5 रख लूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -4/5 पहले दिया हुआ है और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4/5। आप समझ गए होंगे। तो कैसे होगा, ये होगा दोनों नीचे 5 बराबर हैं आपस में। आप क्या करोगे, 5 दोनों बराबर हैं तो -4 और +4, 4 और 4 में से 4 घटाने पर एक प्लस है एक माइनस है, हमेशा घटाना है। 0 रखेंगे, 4 में से 4 घटाएंगे तो, और बटे 5 से 0 को भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर 0 रहेगा, यानी यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे, -4/5। आप इसको समझेंगे, यहाँ पर मैं सिखाऊंगा आपको कैसे समझना है। ये तीसरा दिया हुआ है तो 1/-2 उसकी पावर भी -1 है। यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा, आप समझेंगे कैसे होगा। ये 1/2 जो दिया है ये माइनस इन्वर्स यानी दिया गया है, इसको समझेंगे। इन्वर्स का मतलब है जो यू 1 है, 1 माइनस का मतलब है यू 1 के बटे में है ये सारी संख्याएं, 1/-2, यानी ये इसकी पावर 1 थी, यहाँ ऊपर जाने पर ये 1 माइनस की पावर हो गई। ये इसका उल्टा कर दिया है अब संख्या को, 1 यहीं रहेगी। ये 1/2 है ना, 1 की पावर 1 तो 1 ही रहेगी, और 1 की -2 एकम 2, 1 एकम 1, -2 एकम -2। अब ये -2 ऊपर जाएगी संख्या तो -2 ऊपर रह जाएगी, तो ये -2 इसका आंसर हो चुका है। आप समझ गए होंगे। तो आप समझें और आगे चौथा क्वेश्चन, यानी इसको -2/3 दिया हुआ है गुणा 4, 3/4 उसकी पावर भी -1 है। 3 से 3 काट दीजिए, ये माइनस लगा हुआ है, और 2 से 2 काट दीजिए, ऊपर रहेगा 1, क्योंकि एक बार जा रहे हैं बार बार। देखिए 3 एकम 3, ठीक, ये वाला 3 1, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 1 एकम 1 माइनस का 1 हो गया, ये वाला -1 एकम 1 बटे 2 है तो 2 लिखिए, और उसकी पावर -1 है यानी इन्वर्स है। इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, देखो इस प्रकार, देखिए इस बात को, 1 के बटे में -1/2, उसकी पावर कुछ नहीं है, चलो इसे मान लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिखा दिया है -1 ये ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, यानी ऐसी बन जाएगी। इसको ऐसे पलट के लिख दिया। अब इसमें भी ऐसे ही किया है हमने, तो आप समझेंगे। ये 1 तो यहीं रहेगा, -1, और 2 भी यहीं रहेगा, ये वाला माइनस इधर ले लेंगे, ठीक है, आगे ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी गुणा ऐसे करेंगे तो -2 ऊपर हो जाएगा, ठीक। ये -2 इसका आंसर हो चुका है। यहाँ पर -2 आएगा, यहाँ पर भी -2 आएगा। आपके 2 आंसर ये भी हो गए हैं। अब देखिए तीसरे को, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। तीसरे का पहला देखिए, 2/3 दिखाया गया और गुणा x बराबर 1। x को यहीं रखिए बराबर, ये जो दो संख्या दिखाई दे रही हैं नीचे की, तो इसके साथ भेजिए, 3 एकम 3, ऊपर वाली संख्या को नीचे भेजिए। समझ गए होंगे आप या नहीं, यानी 3 एकम 3 ऐसे करिए, ऐसे इसके नीचे 1 मानकर, 2 एकम 2, 3 एकम 3, x यहीं पर रहेगा। तो 3/2 इसका x की वैल्यू का मान आ चुका है। तो x की वैल्यू पहले निकल चुकी है। अब देखिए दूसरी, ये 3/4 है, माइनस का 3/4 प्लस x बराबर 0, ये दूसरा दिया गया है तीसरे का ही। x की वैल्यू निकालनी है तो x को यहीं रखेंगे, ये 3/4 इधर बराबर में भेजने पर 0 तो यहीं पर है, माइनस का बराबर में जाने पर प्लस का हो जाता है, जो भी होती है संख्या, और 0 में 3/4 जोड़ोगे तो 3/4 ही रहेगा। तो x की वैल्यू दूसरी क्या हो गई है, 3/4। तो इसका मान क्या आया था, 3/2, इसका मान आया था 3/2, और इसका कितना आया था, 3/4। आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसको, x गुणा
तीसरे को देखिए, तीसरे का तीसरा है ये। x गुणा -5/4 बराबर है 1। तो x की वैल्यू चाहिए हमें, तो फिर x बराबर इसके नीचे 1 मान लीजिए, 4 एकम 4 बटे में 5 एकम 5, ये माइनस लगा दीजिए हम। तो x की वैल्यू होगी ये -4/5। समझ गए होंगे आप। अब देखिए इसको, चौथे को कराते हैं, देखिए कैसे होगा। 4th नंबर पर -6/-7 है बराबर 1 है x गुणा में। देखिए कैसे होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, इसके नीचे 1 मान लेंगे, ऐसे क्रॉस गुणा कर लेंगे। x बराबर 7 एकम 7, 6 एकम 6, 7/6 हो जाएगा इसका। अब देखिए इसको, अगले को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। यहाँ पर दिया गया है पांचवा दिया गया है, देखिए कैसे होगा। ये दिया गया है -5/4 गुणा में है 4/-5 बराबर x दिया गया है। तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए माइनस से माइनस काट दीजिए, 5 से 5 काट दीजिए, 4 से 4 काट दीजिए। 5 एकम 5 एक बार में कटा, 4 से 4 एक बार में कटा, बीच में गुणा में 1 एकम 1। x की वैल्यू क्या होगी, 1 आंसर। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसको, छठे क्वेश्चन को, इसको देखना। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर -7/6 प्लस 7/6 बराबर है x। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, तीसरे का छठा। देखिए इसको, दोनों आपस में हर बराबर है, -7 + 7, ये दोनों का एक लिखा जाता है 6, और ये -7 + 7, ठीक है, बराबर x। 7 में से 7 घटाओगे 0/6, x 6 से काटोगे 0 ही रहेगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो 0 आंसर हो चुका है इसका। आप समझ गए होंगे। तो देखिए कैसे होगा, यह x की वैल्यू क्या होगी, 0। अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए चौथे क्वेश्चन को, नंबर 4th। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। यानी योग जोड़कर उनकी उल्टी संख्या को बताना है। तो देखिए 1/2 दिया गया है, मैं आपको यहीं पर भी बता देता हूँ। 1/2 का उल्टा होगा -1/2। योगात्मक प्रतिलोम वो होते हैं जो ये दोनों आपस में जुड़कर 0 बन जाएं, तो वो योगात्मक प्रतिलोम होते हैं। तो 1/2 यहाँ दिखाई दे रहा है, तो माइनस का लेना है और बीच में प्लस का निशान लगाना है, यानी ये इसका योगात्मक प्रतिलोम -1/2 होगा। वो होते हैं जो आपस में जुड़ने पर 0 बना देते हैं। तो योगात्मक प्रतिलोम इसका तो ये हो गया -1/2। सोल्व करोगे आप तो 0 ही आएगा। हमने इतने क्वेश्चन करा दिए हैं, आप इसको सोल्व करके देखोगे तो 0 ही आएगा। ये -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3/8। ठीक है, इसका 3/8 होगा। योगात्मक मतलब जोड़, उसका प्रतिलोम माइनस का है तो प्लस का रखना, प्लस का है तो माइनस। 0 का क्या होगा, 0 का 0 ही रहेगा, चाहे घटा लीजिए चाहे जोड़ लीजिए तब भी 0 ही रहेगा। अब इसको देखिए 4/7, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 4/7 तो प्लस का है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो माइनस क्या होगा, 4/7। इसको जोड़ कर लगाओगे तो 0 आएगा, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम -4/7 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, ये इसके योगात्मक प्रतिलोम हो गए। अब देखिए इसको, प्रश्न नंबर 5 पर, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम क्या होते, ज्ञात कीजिए। ठीक है, 8/13 दिया गया है, उसका गुणात्मक यानी गुणा का प्रतिलोम बताना है उल्टा। तो गुणा का प्रतिलोम कैसे होगा, ये जो संख्याएं दी गई हैं ये 1/8/13 ऐसे दी गई हैं, उसका उल्टा करेंगे तो ऐसे पहुंच जाएगा, 13 ऊपर 8 नीचे, यानी सबको नीचे वाली को ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाली को नीचे। तो 13/8 इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। इसका क्या हो जाएगा, माइनस ऊपर लगा लीजिए या नीचे, बात एक ही है, /6 -19/6। इसको देखिए 16 ऊपर पहुंच जाएगा माइनस का, /17 इधर। ठीक है,
आप देखेंगे आगे ये -9 दिया गया है, यहाँ आपको चमक नहीं रहा इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है दोबारा से। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसके नीचे एक मान लीजिए जिसके नीचे कोई संख्या नहीं हो, तो एक तो ऊपर हो जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा, -9। यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, एक ही बात है। अब यहाँ पर दिया गया है 17, आपको ये 17 भी नहीं दिख रहा है तो फिर मैं ऐसे लिखता हूँ, इसके नीचे 17 के एक नीचे, तो एक ऊपर आ जाएगा और ये 17 आ जाएगा बटे में। तो 1/17 इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको, ये 2/5 गुणा 9/4 दिया है, 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूनी 4, बचेगा ऊपर 9, नीचे बचेगा 5 दूनी 10। तो इसका उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 10 को ऊपर भेजिए, 9 को नीचे, तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो आपकी क्लास ये एंड हो चुकी है, ये अभ्यास 1F कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वह भी मैथ्स को अच्छे से पढ़ पाएँ, और सभी दोस्तों को अपने साथ लेकर चलें ताकि आपका रिवीजन होता चले और आप भी मैथ्स को अच्छे से समझ पाएँ। अपने दोस्तों को सभी को भेजिए ताकि वो भी पढ़ पाएँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।